हेलो स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस में रेफरेंस सर्कल मेथड अपन ने डिस्कस किए थे बेटा लास्ट लेक्चर में। टुडे वी हैव टू डिस्कस हियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। क्या चीज डिस्कस करना है बेटा आपने को यहां पे आज? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा इसके दो केसेस हैं। पहला, वेन पार्टिकल starts motion from mean position. When particle starts motion from mean position. और दूसरा केस बेटा, when particle starts motion from extreme position. थोड़ा सा याद करो, जब अपन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिस्कस किए थे, जनरल फॉर्मूला था बेटा डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला था बेटा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या तो फाइ। x इक्वल्स टू क्या चीज बेटा? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या तो फाइ। अल्फा इज व्हाट? इनिशियल फेज एंगल। इनिशियल फेज एंगल। तो बेटा इसके दो डिफरेंट केसेस अपन ने डिस्कस किए। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है तो अपने को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिलेगा। क्या चीज बेटा? डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। And when particle starts motion from extreme position, then this result becomes a cos omega t. यही फॉर्मूला a cos omega t बनेगा अगर पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है बेटा कहां से? एक्सट्रीम पोजीशन से। अभी तो अपन कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं बेटा? मीन पोजीशन वाला। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला और ये जनरल फॉर्मूला है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। When particle starts motion from any position except mean and extreme, मीन या एक्सट्रीम के अलावा कोई भी पोजीशन से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है तो ये फॉर्मूला आप ले सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बेटा वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो बेटा एक्सेलरेशन, इसे डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा बेटा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो एक्सेलरेशन है ना बेटा, इन्हें अपने को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यानी क्या करना है? तो अपने को इनके ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बेटा? ग्राफ्स प्लॉट करना है। और ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए अपन यहां पे अपन एक टेबल बनाएंगे बेटा। ये टेबल में अपन टाइम भी लेंगे, एंगल भी लेंगे। थीटा, थीटा का मतलब ओमेगा टी,
थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, ओमेगा टी। ठीक है, तो अलग अलग टाइम इंटरवल लेंगे अपन और फिर अपन फाइंड करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a। ठीक है, अरे ठीक है ना बेटा। देखो देखो बेटा, आप टाइम पीरियड को अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले तो टाइम लेंगे 0, फिर लेंगे t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 और फिर t, यानी टाइम इंटरवल को अपन क्वार्टर टाइम में यानी t/4 टाइम में इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसके बाद लिया तो बेटा क्या आएगा, अगर लेना चाहते हो तो 5t/4 ले सकते हैं, है ना। कम से कम इतने वैल्यू अपने को लेना है। लेने के लिए तो बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हैं, t/4 ऐड करते जाओ, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे, मगर अपने को कम से कम इतने वैल्यूज लेने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, अरे ठीक है ना। तो चलो अब एंगल 0 टाइम को एंगल 0, t/4 टाइम को, बोलिए एंगल कैसे निकालना। देख इधर, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है ओमेगा यानी 2π/कैपिटल T into small t means what, t/4, t get cancel, we get what, π/2। तो t/4 टाइम को एंगल मिला π/2, इसका मतलब π/2 ऐड करते जाओ, तो यहां आया π, फिर यहां आया 3π/2, फिर आया 2π, फिर आया 5π/2। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देख ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखना, साइन 0 into something we get 0। ओमेगा टी का वैल्यू π/2 रखते हैं, साइन π/2 1 into a आ गया बेटा a, साइन पाई यानी 180, साइन 180 0 है, 0 into a अगेन वी गेट 0। साइन 3π/2 1 है, 1 into a अगेन वी गेट a बट विथ निगेटिव साइन। फिर 2π रखा, 0 ही आया, फिर आएगा e। तो क्या एक पैटर्न मिल रहा बेटा डिस्प्लेसमेंट में, 0a 0 माइनस a 0a 0 माइनस a, कंटिन्यू आप कहां तक भी वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा टी का वैल्यू रखता है 0, cos 0 इज 1 into a ओमेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का पैटर्न समझ चुके हो तो हर बार वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर ए ओमेगा आया तो अब क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा 0, ए ओमेगा 0 अगेन माइनस ए ओमेगा 0। यस, अब एक्सेलरेशन फाइंड करते बेटा।
चलो ओमेगा टी का वैल्यू 0 रख के देख इधर, साइन 0 0 0 इंटू समथिंग वी गेट 0। अब रखते हैं पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वी गेट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बस हो गए, दो वैल्यूज, आगे की फाइंड करने की जरूरत नहीं, पैटर्न यूज करो। 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। सेम तरीका बेटा जब अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम व्हाट, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो चलो अब ये वैल्यूज जो अपने को मिले इनका यूज करके अपने को प्लॉट करना है ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, तीनों के ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। क्या करना है बेटा, तीनों के अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है ना, तो ये वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लेना है बेटा ओमेगा टी, या तो स्मॉल टी बोलते हैं, है ना। टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस इज हियर टाइम एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज इन फर्स्ट केस डिस्प्लेसमेंट, in second case velocity, in third case acceleration। यहां ये डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस पे, यहां वेलोसिटी है y एक्सिस पे, यहां एक्सेलरेशन है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या है बेटा, टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल कैसे है, 0, ये तो 0 यहां है। फिर t/4 यहां लेते हैं, t/4 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 लेते हैं। ठीक है, फिर t/2 यहां लेंगे t/2, फिर 3t/4 यहां लेते हैं बेटा 3t/4, फिर कैपिटल टी यानी टोटल टाइम पीरियड यहां लेते हैं टाइम पीरियड, फिर लेते हैं 5t/4, अब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ए एम्पलीट्यूड ऑन आइदर साइड, राइट की तरफ देख, इधर अपना डायग्राम ऐसे था, ऐसे एसएचएम परफॉर्म करता पार्टिकल, ये है मीन पोजीशन। इधर अपन लेते हैं बेटा पॉजिटिव, तो इधर लेते हैं निगेटिव, है ना। डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आ गया, मैग्नीट्यूड तो सेम। ठीक है, तो वेलोसिटी ए ओमेगा और दूसरे साइड माइनस ए ओमेगा, तो एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, तो दूसरे साइड बेटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखो पहले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, तो ये वैल्यूज अपने को डिस्प्लेसमेंट के यहां कंसीडर करना है। देख जब टाइम इंटरवल था 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी था 0, तो पॉइंट ये मिल गया बेटा। बेटा अब टाइम पीरियड है t/4, तो डिस्प्लेसमेंट है a, यानी अपने को t/4 को ये पॉइंट मिला। फिर t/2 को डिस्प्लेसमेंट है 0, देखो इधर t/2 को डिस्प्लेसमेंट है 0,
3t/4 को डिस्प्लेसमेंट है -a, यानी इधर पॉइंट मिलेगा अपने को, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और t को 0, 5t/4 को वापिस a, आगे आएगा 3t/2, 6t/4 यानी 3t/2, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो अपने को इतने पॉइंट्स लेना है, और चलो इन्हें कलेक्ट करते हैं। इन्हें कलेक्ट करने के बाद एक ग्राफ मिला। अब आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ स्टार्ट हुआ बेटा ओरिजिन से, और ओरिजिन से जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो ग्राफ होता है बेटा साइन फंक्शन का। कौन से फंक्शन का बेटा? साइन फंक्शन का। इसे साइनूसॉइडल ग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? साइनूसॉइडल ग्राफ। अब वेलोसिटी के लिए देखो, टाइम 0 तो वेलोसिटी a ओमेगा, t/4 को वेलोसिटी है 0, t/2 को वेलोसिटी -a ओमेगा, 3t/4 को फिर 0, फिर वापस मिलेगा a ओमेगा, फिर वापस मिल गया 0। चलो ये ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, और जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है मैक्सिमा से स्टार्ट होता है, तो कोसाइन ग्राफ होता है बेटा। ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन, द ग्राफ ऑफ cos function is known as cosine graph. The graph of cos function is known as what? Cosine graph. चल एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 0 को 0, t/4 को कितना एक्सेलरेशन? तो -a ओमेगा स्क्वायर, t/2 को वापिस 0, 3t/4 को a ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर -a ओमेगा स्क्वायर। अब ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, मगर स्टार्ट होने के बाद गया निगेटिव की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलना बेटा? साइनूसॉइडल ग्राफ। क्या बोलना? साइनूसॉइडल ग्राफ। अब अपन यहां पे बता सकते बेटा, क्या बता सकते हैं? तो ये तीनों जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, एसएचएम में, तो ये पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम है। पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम यानी इक्वल टाइम इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट होगा। ग्राफ रिपीट होगा, ग्राफ का आकार, ग्राफ का जो शेप है वो रिपीट होगा आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कैपिटल टी के बाद ग्राफ का शेप रिपीट होता है, यानी 2π एंगल को। देखो ये कैपिटल टी टाइम, वापस ग्राफ ऐसे ही मिल रहा है कि नहीं? देख, है ना, कोई भी ग्राफ टी टाइम को, है ना, उसका जो आकार है, उसका जो शेप है, वो क्या होगा? रिपीट होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अपन ने डिस्प्लेसमेंट का ओरिजिन t/4 को शिफ्ट किया, यहां पे t/4 यानी π/2 को शिफ्ट किया, तो क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सेम दिखाई दे रहा? देखो, if we shift the origin for displacement graph by π/2 angle ahead, then velocity and displacement graphs looks like the same. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस है इतना, दैट इज π/2 रेडियन। कितना? π/2 रेडियन। और
वेलोसिटी का ओरिजिन π/2 से शिफ्ट करो, तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ सेम दिखाई दे रहा? देखो ये जो ओरिजिन है यहां से यहां लाया, मेरे हाथ की तरफ देखो, अब ये हाथ के आगे का ग्राफ और एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो बेटा, सेम दिखाई दे रहा। It means there is phase difference between velocity and acceleration, and that phase difference is again π/2 radian. Again what? π/2 radian. और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में बेटा इसका ओरिजिन यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज पाई रेडियन। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज पाई रेडियन। तो क्या ये मेरी बातें आपके समझ में आ चुकी है? 100%। कुछ डाउट होगा, डिफिकल्टी होगा, इसे रिवाइज करके देखो, वापस से देखो, ठीक है बेटा। तो अगले ग्राफ है 3, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, मेथड सेम है। ये डिस्कशन होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तो आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं। हैव अ नाइस डे।